हेलो बच्चों, आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर करेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। आज हम पृथ्वी गतियों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। बच्चों, ये तुमने एक शॉर्ट डेफिनेशन जानी। अब हम विस्तार से जानेंगे कि वास्तव में होता क्या है इन गतियों से। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये तो हम सभी जानते हैं। पृथ्वी हमारी गोलाकार है, ये भी जानते हैं। गोलाकार होने के कारण सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर एक समय एक जैसा नहीं पड़ता है। तो होता क्या है बच्चों, जो भाग सूर्य के सामने होता है पृथ्वी का, वहाँ पर दिन होता है, और जो भाग सूर्य से परे होता है वहाँ पर होती है रात। तो इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं। आप एक टॉर्च ले लीजिए और एक आप बॉल ले लीजिए। बॉल चाहे कोई सिंपल बॉल हो तो आप उसके एक तरफ कोई भी चिन्ह अंकित कर दीजिए, कोई भी मार्क लगा दीजिए जिससे आपको पता चल सके उसके आधे भाग का। या फिर जो स्माइल वाली बॉल आती है वो ले लीजिए, उस पर स्माइल बना होता है। और एक लीजिए आप सिलाई को बॉल के अंदर से आर पार कीजिए। फिर आप टॉर्च को ऑन कीजिए और उस सिलाई पर उस टॉर्च को जो है ऑन करने के बाद बॉल को टॉर्च के सामने रखिए, स्माइल वाला हिस्सा पहले रखिए और धीरे धीरे सिलाई पर उसे घुमाइए। तो पहले जो आपने देखा स्माइल वाले हिस्से पर सूर्य का प्रकाश था, जब हमने उसको धीरे धीरे घुमाया बॉल को तो स्माइल वाला हिस्सा पीछे चला गया और पीछे वाला हिस्सा कहाँ आ गया, टॉर्च के सामने आ गया। तो इस प्रकार जो भाग सूर्य के सामने था वहाँ पर क्या था, दिन, और बॉल का जो भाग सूर्य से परे था यानी कि जो अंधेरे में था वो भाग था रात। तो इस प्रकार हमने जाना कि यहाँ टॉर्च जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बॉल जो है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सिलाई जो है वो क्या है, पृथ्वी का अक्ष है। तो इस प्रकार दिन और रात की प्रक्रिया होती है। और गोलोक पर वह वृत्त जो दिन और रात का विभाजन करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। पृथ्वी अपना घूर्णन का समय जो है वो 24 घंटे में पूरा करती है एक चक्कर अपना, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इट मीन्स कि इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है। तो यहाँ एक और चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ चित्र देखिए आप, ये सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है। जो पृथ्वी का जो प्रकाशित भाग है यहाँ पर है दिन, और जो अंधेरे वाला भाग है, जो परछाई वाला भाग है, यहाँ पर क्या है, रात। और जो वृत्त इसको अलग कर रहा है दिन और रात को उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। दूसरे चित्र में आप देखें, यहाँ पर ये पृथ्वी की डॉटेड जो लाइन है ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारी कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। यहाँ पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 66.5 से 2 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। अगर बच्चों ये दिन और रात बनने बंद हो जाए तो होगा क्या, मीन्स कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही बंद कर दे तो होगा क्या। तो होगा यही बच्चों, जो भाग सूर्य के सामने आ रहा है पृथ्वी का वहाँ हमेशा दिन रहेगी और वहाँ लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, और जो भाग सूर्य से परे रहेगा वहाँ पर हमेशा क्या रहेगी, रात रहेगी, और वहाँ पर हमेशा ठंड भी रहेगी। तो इस प्रकार की अवस्था में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए हम 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब बच्चों 6 घंटे जाते कहाँ हैं, ये 6 घंटे हर चौथे वर्ष फरवरी के महीने में जोड़ दी जाते हैं। मीन्स कि चार साल मिलकर पूरा एक दिन बन जाता है, इसलिए। और जिस वर्ष इसको दिन को जोड़ते हैं उसे कहते हैं लीप वर्ष। उस वर्ष में फरवरी में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं, तो उस वर्ष को कहा जाता है लीप वर्ष। यह लीप वर्ष हर चौथे साल आता है। अब बच्चों हम बात करते हैं इस चित्र के बारे में। चित्र को देखिए आप, यहाँ पर पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है और ये सूर्य की सीधी रोशनी कहाँ पड़ रही है, उत्तरी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव का हिस्सा जो है वो सूर्य के प्रकाश में है। यहाँ पर गर्मी की ऋतु होती है।
और इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हुए 21 जून की अवस्था होती है। इसके ठीक विपरीत आप इसके सामने देखिए, अब इस अवस्था में दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने आ गया है और उत्तरी ध्रुव सूर्य से परे चला गया है। तो दक्षिणी ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु होगी क्योंकि ये भाग सूर्य के सामने है, और उत्तरी ध्रुव में क्या होगी बच्चों, शीत ऋतु होगी। तो एक और अगली अवस्था देखते हैं। यहाँ पर ये जो अवस्था आप देख रहे हैं पृथ्वी की, घूमते घूमते पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई भी ध्रुव जो है सूर्य के सामने झुका हुआ नहीं होता और दोनों ही ध्रुव पर सूर्य किरणें समान रूप से पहुंचती हैं, यानी कि विषुवत पर सूर्य किरणें समान पहुंचती हैं। तो ऐसी अवस्था में दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये 21 मार्च और इसके ठीक विपरीत 23 सितंबर की स्थिति होती है जब पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होती है जबकि दक्षिण ध्रुव में होती है शरद ऋतु। इसके विपरीत उसमें दक्षिण में होती है आपकी शरद ऋतु और इसमें होती है आपकी बसंत ऋतु, दक्षिण में होती है आपकी बसंत ऋतु। तो इस प्रकार हमने देखा कि ठीक स्थितियाँ जो है एक दूसरे के विपरीत होती है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर है बसंत ऋतु और यहाँ पर है दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु, और इसी प्रकार यहाँ पर शरद ऋतु हो जाएगी और इसके विपरीत यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी, बसंत ऋतु 23 सितंबर को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को इन दोनों तिथियों को विश्व में दिन और रात कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। अब इसी चित्र के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो हम सभी जानते हैं, और पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। अब पृथ्वी की इस परिक्रमण गति से जैसा कि हमने चित्र में समझा, हुआ क्या कि एक वर्ष में हमारे 4 मौसम आए, गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु। इन 4 ऋतुओं में मौसम वर्ष को बांटा गया, और ये सब हुआ किस कारण, पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमण करने के कारण। तो अब इस चित्र के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। जैसा मैंने आपको चित्र में दिखाया, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। सूर्य उत्तरी ध्रुव में बहुत थोड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जो है क्रिसमस का पर्व दिसंबर में मनाया जाता है, यानी कि सर्दी की ऋतु में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते। इसे विषुव कहा जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, विषुव क्या होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि पृथ्वी के घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं और परिक्रमण गति से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।